तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। फिर सास्के कहता है, जैसा कि तुम देख सकते हो मेरा बॉन्ड अब बदल चुका है। मेरा और मेरे भाई के बीच बॉन्ड नफरत का बॉन्ड। हर किसी के साथ बॉन्ड रखने से हम अपने मकसद को भूल जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर नारुतो कहता है, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे उस दिन मारा क्यों नहीं। सास्के कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम बहुत कमजोर थे। फिर सास्के कुछ नोटिस करता है और वहाँ खड़े यामाटो भी घबरा जाते हैं क्योंकि सास्के कुछ ही मिली सेकंड्स में नारुतो के पास आ जाता है। ये देखकर साकुरा कहती है कि ये इसने कैसे किया। फिर सास्के कहता है, तुम्हारा तो ड्रीम था ना होकागे बनने का। अगर मेरा पीछा करने की जगह इतना टाइम तुम ट्रेनिंग करते तो शायद तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहता। क्यों, मैंने सही कहा ना नारुतो। फिर हम देखते हैं सास्के अपनी तलवार निकालने लगता है। नारुतो कहता है, मैं होकागे कैसे बन सकता हूँ जब मैं अपने एक दोस्त को नहीं बचा सकता। लेकिन सास्के फिर भी उस पर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर साई नारुतो की तरफ दौड़ने लगता है। वो स्वॉर्ड नारुतो को लगने ही वाला होता है लेकिन साई जाकर उसे पकड़ लेता है। सास्के कहता है, बहुत अच्छा ब्लॉक किया तुमने। तभी नारुतो सास्के को पकड़ लेता है और यामाटो भी अपने वुड स्टाइल का यूज करते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। सास्के अपना यूज करता है चिदोरी स्ट्रीम और वे दोनों दूर जाकर गिरते हैं। नारुतो का नेकलेस भी जमीन पर गिर जाता है। साकुरा सास्के को देखकर कहती है, इसके तो पूरे बॉडी से चिदोरी निकल रहा है। फिर साकुरा भी सास्के पर अटैक करने के लिए चली जाती है और कहती है, सास्के इस बार मैं तुम्हें रोक लूंगी। और सास्के भी रुकता नहीं है, वो भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार था। तभी यामाटो कहते हैं, उसकी आंखों में देखकर लग नहीं रहा कि वो रुकने वाला है। फिर वो भी सास्के पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। फिर वो सास्के के सामने आ जाते हैं और अपनी कुनाई से अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो स्वॉर्ड उनको लग जाती है। ये देखकर साकुरा घबरा जाती है और कहती है, कैप्टन यामाटो। फिर सास्के कहता है, तुम्हारा ब्लॉक गलत था क्योंकि मेरी स्वॉर्ड को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। यामाटो मन में सोचते हैं, मेरा पूरा बॉडी नम हो चुका है और ये अपनी तलवार से चिदोरी यूज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यामाटो का क्लोन भी गायब हो जाता है और काबुटो अपने जुत्सु का यूज करके खुद को छुड़ा लेता है और कहता है, मुझे लगता है वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। उधर नारुतो उठने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं उसके दिमाग में वहाँ पर नाइनटेल हंस रहा था और कहता है, यही मौका है नारुतो, तुम मेरे पास आओ और मेरा चाकरा ले लो, उसे अपनी पावर का टेस्ट चखाओ। फिर हम देखते हैं नाइनटेल नारुतो के सामने आ जाता है। नारुतो कहता है, मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत नहीं है। नाइनटेल कहता है, तो फिर मेरे पास क्यों आते हो बार बार मेरी मदद मांगने। तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तो चलो अब जल्दी से उस सील को हटा दो और मेरी मदद ले लो। नारुतो कहता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं सास्के भी वहाँ पर आ जाता है। नारुतो कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। सास्के कहता है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, अब मुझे पता चला तुम्हें पावर कहाँ से मिलती है। फिर नाइनटेल कहता है कि तुम्हारा चाकरा और सारेंगान देखकर मुझे मादरा उचिहा की याद आ गई। सास्के कहता है, मैंने कभी नहीं सुना उसके बारे में, और इतना कहते ही वो उसे गायब कर देता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों नारुतो के दिमाग से बाहर आ जाते हैं। साई भी उठने की कोशिश कर रहा था और नारुतो भी उठ जाता है। तभी हम देखते हैं यामाटो अपने जुत्सु का यूज करके उस स्वॉर्ड को अपने से दूर कर देते हैं और फिर वो एक बार अपने जुत्सु का यूज करके सास्के को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सास्के कूद कर वहाँ से भाग जाता है और फिर वो ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और सबको देखने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।